हेलो अस्सलाम वालेकुम। और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स हैं टेक्निकल आर्बिट्राज में, जैसे कि हमने कैटेगरीज तक कवर कर लिया था, स्टार्ट पेज, लास्ट पेज, और उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस हैं कि यूज़ सेव फ़िल्टर्स। तो आपके पास एक्चुअली यहाँ पर जो है ये फ़िल्टर्स हैं, और ये वही फ़िल्टर्स हैं जैसे कि आप कीपा के अंदर जाते हैं, कीपा के अंदर डाटा के अंदर जाके आप जिस तरह के फ़िल्टर्स लगाते हैं कि प्रोडक्ट के अंदर अमेज़ॉन इन स्टॉक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसकी प्राइस ये होनी चाहिए। तो इस तरह के फ़िल्टर्स जो हैं वो आप टेक्निकल आर्बिट्राज में भी लगा सकते हैं। तो इससे पहले जो आपने सारी चीज़ें की हैं वो आपने ये किया कि आपने प्रोडक्ट रिसर्च, यानी आप कहाँ से सोर्स कर रहे हैं, कहाँ बेच रहे हैं, वेबसाइट कौन सी होगी, उसकी कैटेगरीज क्या होंगी, आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी फाइनलाइज कर ली हैं। लेकिन इसके बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के फ़िल्टर्स होंगे। तो उसके बाद आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है सेट फिक्स प्राइस पर आइटम, और उसके बाद है स्टोर प्राइस रिडक्शंस, स्टोर डिस्काउंट, कैशबैक, गिफ्ट कार्ड और सेल्स टैक्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्टोर डिस्काउंट्स की। तो अक्सर जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये आपको डिटेल में भी मैं ज़रा समझा देता हूँ कि अगर हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ से हम कोई भी एक वेबसाइट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल हम आते हैं कोल्स.com के अंदर, जैसे कि हमने कोल्स जो है वो सिलेक्ट की। तो अब हम आएंगे और इस वेबसाइट को ओपन करते हैं हम, और जैसे ही हम वेबसाइट में आते हैं तो आपको यहाँ नज़र आ रहा है सेव अप टू 25% और टेक एन एक्स्ट्रा 25% ऑफ विद कोड सेव 25 नाउ। तो अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि इस स्टोर के ऊपर 25% का जो है मुझे डिस्काउंट मिल सकता है उन कैटेगरीज के ऊपर, या कुछ कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि हम बहुत टारगेटेड रहते हैं, कि हमने किस जो जो भी हमने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है वो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर कोल्स। तो अब हम यहाँ क्या करते हैं कि हमारा अगर हमें 25% मिल रहा है तो हम यहाँ पर 25% लिख देंगे। अच्छा, अब अगर आप स्टोर डिस्काउंट के अंदर 25% नहीं लिखते तो होगा क्या कि आपका अगर ROI यहाँ पर, अगर आप यहाँ नीचे फ़िल्टर्स में सेलेक्ट करते हैं कि मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखाई जाएं जिनका ROI एटलीस्ट 10% है, अब होगा क्या कि जो प्रोडक्ट्स आपको टेक्निकल आर्बिट्राज स्कैन करेगा वो यहाँ से इसकी प्राइसेस को मैच करेगा। सो लेट्स अज्यूम कि मैं इस लिंक पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर जाके यहाँ देखता हूँ कि इसकी प्राइस है 69.99। ओके, तो अब अगर यहाँ पे अगर ये रेगुलर प्राइस आ रही हो और बाद में कोई कोड लगा के मैं 25% ऑफ लूँ तो ये इस प्राइस को पिक करेगा। एट दिस मोमेंट यू कैन सी कि यहाँ पर ये देखें 19.99 आपको शो कर रहा है। लेकिन अगर वो कहता है कि आप लेटर ऑन चेकआउट के ऊपर अगर कोड लगा दें तो वो इस प्राइस को लेगा, और अगर इस प्राइस को जब वो अमेज़ॉन पर मैच करेगा तो ये प्रॉफिटेबल नहीं होगी। इसलिए हमें टेक्निकल आर्बिट्राज को ये बताना है कि आप जो है जो कैटेगरी हम स्कैन करने जा रहे हैं या वेबसाइट स्कैन करने जा रहे हैं उसके ऊपर तकरीबन हमारा जो स्टोर का डिस्काउंट है वो 25% है। उसके बाद हमारे पास है कैशबैक। अब कैशबैक जो है वो ये है कि आप किसी भी टॉप एफिलिएट वेबसाइट्स के ज़रिए अगर जाते हैं, उनके शॉपिंग ट्रिप बनाते हैं, या आप आसान अल्फाज में ये कह लें कि आप अगर किसी भी वेबसाइट लाइक मैं आपके सामने यहाँ पर सर्च करता हूँ टॉप कैशबैक वेबसाइट्स। ऑलराइट, ओके, सो यहाँ पर आपके पास टॉप कैशबैक, अच्छा टॉप कैशबैक एक्चुअली खुद एक वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पर जो वेबसाइट्स हैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे है कैपिटल वन शॉपिंग, हमारे पास है राकुटेन, हमारे पास है बी फ्रूगल। तो मैं राकुटेन की एग्जांपल ले लेता हूँ कि आपने कैसे यूज़ करना है। सो आप यहाँ पर आए राकुटेन के ऊपर। राकुटेन जो है वो एक कैशबैक वेबसाइट है। कैशबैक कैसे यूज़ होता है, आप जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि रज़ी यू हैव मेड $17.65। ये मैंने कोई अपने लिए पर्सनल परचेजिंग की थी एक मोबाइल फ़ोन की, और वहाँ से जो है मुझे कैशबैक मिला। तो ये आप पर्सनली जो लोग अमेरिका में रहते हैं वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। अगर उन्होंने अपने लिए कोई भी चीज़ ख़रीदनी है एडिडास से, टारगेट से, वॉलग्रीन से, वेस से, सैम्स क्लब से, तो वो वैसे पर्सनली भी यूज़ कर सकते हैं।
ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर आप आएँ और यहाँ पर आप आके फॉर एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं यहाँ से कि हम अभी ख़रीद रहे कहाँ से, कोल से हम ख़रीद रहे हैं, तो हम कोल्स को सर्च करते हैं। अच्छा, ये मुझे बता रहा है कि कोल्स के ऊपर एट दिस मोमेंट 1% कैशबैक है, मैसिस के ऊपर 10% कैशबैक है, डिक्स के ऊपर 1% है, बल्क नाइकी 6%। तो अब आप देखें, अगर आप कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हैं तो होगा क्या कि अगर 6% कैशबैक है, तो अगर आप $100 की परचेजिंग करेंगे तो $6 आपके अकाउंट में, इस अकाउंट में, राकुटन वाले अकाउंट में वापस आ जाएंगे। तो अब आप एक्चुअली 6% जो है वो एक्चुअली ज़्यादा बचा रहे हैं, लेकिन अगर हम कोल्स की बात करें तो हम 1% अभी हमें इस पे कैशबैक अवेलेबल है। लेकिन अगर आप किसी भी और वेबसाइट पे जाएं, जैसे कि बी फ्रूगल है, कैपिटल वन शॉपिंग है, स्वैग बैक्स है, माई पॉइंट है, तो हर वेबसाइट के ऊपर हर वेबसाइट का कैशबैक भी हर वक्त डिफरेंट चल रहा होता है। तो जो वेबसाइट आपको अच्छा कैशबैक दे रही है, आप उससे जाके परचेजिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो ये देखें, इनेबल कैशबैक, यहाँ पे मेरा ऐड ब्लॉकर लगा हुआ है, तो ये इस वजह से नहीं हो रहा। इनेबल कैशबैक करेंगे तो वो कहेगा कि आप ऐड ब्लॉकर बंद करें और आपका शॉपिंग ट्रिप बन जाएगा, डेट्स इट। फिर आप इनके ये जो एफिलिएट लिंक है, इससे जाके चीज़ को ख़रीदेंगे तो आपके अकाउंट में खुद ही कैशबैक आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम आएँ टैक्टिकल आर्बिट्राज में वापस, तो हम यहाँ लिखते हैं कि हमें 1% कैशबैक मिल रहा है। गिफ्ट कार्ड ये है कि देखें, किसी भी वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। राकुटन भी अगर आप जाते हैं, तो अगर आप वॉलमार्ट से परचेजिंग कर रहे हैं तो वो ये आपको कहेंगे कि आप हमें $100 पे करें और आप हमसे $105 की परचेजिंग कर सकते हैं, या आप हमें $95 पे करें और आप $100 की परचेजिंग कर सकते हैं। सो यू कैन सेव लाइक, और वो आपको एक कार्ड दे देंगे, एक वॉलमार्ट का, सैम्स क्लब का, वॉलग्रीन्स का या कॉस्को का, जो भी गिफ्ट कार्ड आपको मिल जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा 5% ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखें तो मेरा अगर टारगेट है कि मुझे इस वेबसाइट के ऊपर, कोल्स के ऊपर, अगर 10% प्रॉफिट मार्जिन हो रहा है, तो उसके बाद मैंने स्टोर डिस्काउंट 25% एडिशनल ऐड किया, 1% मैंने कैशबैक ऐड किया, 5% मैंने गिफ्ट कार्ड ऐड किया। तो एट दिस मोमेंट मेरे पास गिफ्ट कार्ड नहीं है, तो मेरा जो अभी यहाँ पर जो मैंने रिडक्शंस की हैं स्टोर में, डैट इज़ 26%। तो यानी मुझे 26% एडिशनल जो है वो प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद सेल्स टैक्स अगर हमें लगेगा इंक्रीज बाय 7% जो है, आप सेल्स टैक्स जो है वो डाल लें। तो उसके बाद आपके पास है रिमूव। अच्छा, रिमूव वाला जो अब आपके पास कॉलम है और ये जो फिल्टर है, इसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।